हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का जो कॉटन फैब्रिक होता है सेल्फ प्रिंट में वो है, और ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा प्रिंट हो रखा है। और ये 2 मीटर का फैब्रिक है, और इसके साथ ही ये प्लेन फैब्रिक है वाइट कलर में, और ये भी 2 मीटर है। तो जैसे सूट के सेट आते हैं ना कि आप इसमें कुर्ती बना लो, इसमें सलवार बना लो, तो ये कुछ इस तरीके का सेट मुझे मिला था, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक सिंगल ड्रेस बनाऊंगी। तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि इसका क्या बनेगा। तो जैसे जैसे दिमाग में आइडियाज़ आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसमें क्रिएट करती जाऊंगी। सो वीडियो को आप एंड तक देखना। सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं डिज़ाइनर कुर्ती। और सबसे पहले हमने अपर पार्ट की मार्किंग करी है। तो शोल्डर का हमने लिया है 7.5 इंच, और आर्म होल भी लिया है हमने 7.5 इंच, और जो बस्ट है वो हमने लिया है 10 इंच, और इसके आगे हमने 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और चोली पार्ट की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे ली है 15 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हमने साइड से 1 इंच पे मार्किंग करी है, और हल्का सा इसको राउंड शेप देते हुए हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो हमने 3.5 इंच ली है। सो इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ही पल्ला कट हो गया है। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट लिया है, तो 3 इंच पे इसकी हमने नेक की कटिंग करी है। सो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। और अब हमने लिया है इसका फ्रंट पार्ट, और इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब हम इसके नेक को जो है ड्रॉ करेंगे। तो नेक की लेंथ हमने यहाँ पे लिया है 6 इंच, और नीचे से हमने लिया है 3.5 इंच। और इस तरीके से हम इसको स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेंगे, और इसके अंदर हम राउंड शेप बना लेंगे। तो राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। सो यहाँ पे अब हम इसकी लेयर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है, और ये भी डबल फोल्ड फैब्रिक पे है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने टोटल 36 इंच ली है। यहाँ पे हमारे पास वेस्ट जो है वो 36 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने फर्स्ट लेयर 36 इंच की कट करी है। सो यहाँ पे अब हम इसकी सेकंड लेयर को कट करेंगे, और ये भी डबल फोल्ड फैब्रिक पे है, और ये प्लेन वाइट फैब्रिक लिया है हमने सेकंड लेयर के लिए। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम 54 इंच कट करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 11 इंच ली है, और ये आप मार्किंग देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक हमने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है। तो ये 11 इंच पे है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने फैब्रिक हमारे पास टोटल जितना था उसको हमने डबल फोल्ड करके लिया है, तो भी ये हमें कम पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये 40 इंच मिल रहा है, तो हमें चाहिए 54 इंच। तो यहाँ पे फैब्रिक जो है कम पड़ रहा है, तो इसको हम अलग से कट करके इसमें जॉइन करेंगे। तो इसको अभी हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें जॉइन करने के लिए ये डबल फोल्ड फैब्रिक कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये हम इसमें अभी जॉइन करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 15 इंच, और यहाँ पे जो है हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जब हम इसमें जॉइन करें ना तो मार्जिन कम ना पड़े, जो लेंथ है वो कम ना पड़े। और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड लेयर भी कट होगी, कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे अब हम इसके थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे। तो अगेन हमने प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है यहाँ पे थर्ड लेयर के लिए, और ये भी डबल फोल्ड फैब्रिक पे है, और इसे हमें 72 इंच की लेंथ में कट करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये भी 11 इंच है। और इसकी जो लेंथ है, इस फैब्रिक को भी हमने डबल फोल्ड करके पूरा का पूरा ही यूज़ किया है, तो भी हमें कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 41 इंच मिल रहा है हमें, और इसमें अभी हमें 31 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये 31 इंच है, इसमें जो है हम 31 इंच में 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जब हम उसमें जॉइन करें तो लेंथ कम ना पड़े। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फैब्रिक जो हम उसमें जॉइन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डबल फोल्ड फैब्रिक पे ही हमने इसको कट किया है, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल 32 इंच ही है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो थर्ड लेयर है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमने 36 इंच की लेंथ में कट करी थी लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और ये जो हमने 54 इंच की लेंथ में कट करी है ये हमारी सेकंड लेयर है। और ये जो हमने 72 इंच की लेंथ में कट करी है ये हमारी थर्ड लेयर है। इस तरीके से हमने तीनों ही लेयर्स की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्रंट पार्ट, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने आयरन करके अच्छे से प्रेस कर लिया है, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये सेंटर लाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फैब्रिक है ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। और इसे भी मैंने आयरन करके अच्छे से प्रेस कर लिया है, और इसकी जो सेंटर लाइन है वो भी मैंने बना ली है। सो इस तरीके से मैं इसको फ्रंट में यूज़ करने वाली हूँ। और इस पट्टी का मैंने यूज़ क्यों किया है वो मैं आपको बता दूँ। ये जो मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है जिसमें इस सारे ही कलर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए, क्योंकि ये इससे थोड़ा मैच भी कर रहा है। सो इस तरीके से मैं फैब्रिक के प्रिंट या फिर पैटर्न से इंस्पायर होके डिज़ाइंस जो है सोच लेती हूँ या फिर क्रिएट कर लेती हूँ ईज़िली। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं जितने भी कलर्स हैं ना, ये सारे कलर्स इस पट्टी में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पट्टी का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे इसके आगे मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता है अभी के लिए। तो मैं इतना बता दूँ कि ये मुझे लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, क्योंकि अपर पार्ट पूरा अगर हम प्लेन वाइट बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, और इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने ली है टोटल 11 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो डिज़ाइंस हैं वो सोच लेती हूँ। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। तो ये इसकी सेंटर लाइन है, और इस तरीके से दोनों ही जो सेंटर लाइन है उनको मैच करके हम पिन की हेल्प से इन दोनों ही फैब्रिक को सेट कर लेंगे, ताकि जब हम स्टिच करें तो ये आगे पीछे ना हो। तो ये जो पिन्स आते हैं ना, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्प करते हैं स्टिचिंग के टाइम पे। सो यहाँ पे ये मेरे पास कॉटन की लेस है, और ये 1.5 इंच चौड़ी है, और ये बहुत ही प्यारी लेस है। तो मैंने इसका यूज़ पट्टी के जस्ट किनारे करना है, यानी कि इस पट्टी के नीचे रखते हुए करना, मतलब बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको स्टिच कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि येलो कलर ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इस लेस का यूज़ किया है। सो यहाँ पे अब हम इस पिन को हटा देंगे, और इसके सेंटर में हम इस वाइट वाली लेस का यूज़ करेंगे, जो कि अगेन कॉटन का ही है, और इसे क्रोशिया वर्क होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप की ये लेस है, और बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। तो इसको हम सेंटर में रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच कर लेंगे। समर्स के अकॉर्डिंग अगर आप कॉटन लेस का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहता है पहनने में। सो इस तरीके से हम दूसरी साइड भी इसी लेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने दूसरी साइड से इसको स्टिच किया है तो पीछे की साइड एक अलग ही डिज़ाइन बन के निकल रहा है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट, और लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी अलग से हमने कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इस सिल्वर लेस का यूज़ करेंगे, और ये जो हमने ऊपर से सिलाई लगाई है इसको ढकने के लिए हम इस लेस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल लेस की वजह से कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। एक्चुअली ये मैंने पहले लगा के देखा था कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, देन उसके बाद मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, पहले लेस को आप रख के देख लो कि अच्छा लुक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल लेस की वजह से कितना प्यारा लुक आ रहा है इस पट्टी का, जो हमने अभी सेंटर में जॉइन किया था। सो यहाँ पे मैं नेक की साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, और इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखते हुए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और इसी निशान के ऊपर हमने इस येलो कलर की कॉटन का जो लेस है
उसका यूज़ करना है। और इस तरीके से हम इस निशान के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा रहे हैं ताकि ये लेस जो है अच्छे से बैठ जाए, उठे नहीं। सो ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे भी एक सिलाई और लगा लेंगे हम। और अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो इसी फैब्रिक का ही मैंने एज अ अस्तर यूज़ किया है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इस अस्तर को रख के और इसको उल्टा करके और इस नेक के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये राउंड शेप में हमने स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम इसको एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। और ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी मैंने पिन का यूज़ किया ताकि फैब्रिक जो है इधर उधर ना हो। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अस्तर का, उसको हम कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम नेक को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे अब हम इस नेक के बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि जो अस्तर है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इस नेक पे इस कॉटन लेस का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे हमें रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये भी हो गया हमारा कंप्लीट और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस कटवर्क लेस का। तो यहाँ पे चोली पार्ट का जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसमें लेयर्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 36 इंच की लेंथ की जो हमने लेयर कट करी थी, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और अब हम इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बनाएंगे और चाहें तो डायरेक्ट चुन्नटें भी डाल सकते हैं या फिर एक सीधी सी सिलाई लगा के और इसका एक धागा खींच के भी आप इसमें चुन्नटें बना सकते हैं। तो इसकी साथ में हम जो थर्ड लेयर है उसको भी साथ में स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसमें गैदरिंग बना ली है और इसी तरीके से हमने इसका जो थर्ड लेयर था उसमें भी गैदरिंग बना के उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये रहा इसका थर्ड लेयर। ठीक है, तो अब हम इसके फर्स्ट लेयर को अपर पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पहले चेक कर लिया है कि गैदरिंग डालने के बाद लेंथ कहीं छोटी तो नहीं हो गई है, उसके बाद हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें सेकंड लेयर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन वाइट कलर का फैब्रिक था जिसकी लेंथ 54 इंच थी, इसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे पहले। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और जो सिलाई का साइज़ है ये बड़ा साइज़ है और इसके एक धागे को पकड़ के जब आप खींचोगे तो ईज़िली इसमें गैदरिंग बन जाएगी। और ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है और सिखाया भी है। तो ये बहुत ही इजी होता है इस तरीके से गैदरिंग बनाना। इससे होता क्या है कि अगर आपकी लेंथ कम पड़ रही है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर ज़्यादा हो रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से उल्टा रख के और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है और मैंने ये स्टिचिंग आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैंने स्टिच कर लिया है और ये हमारी सेकंड लेयर भी इसमें अटैच हो गई है। ये हमारी फर्स्ट लेयर और ये हमारी सेकंड लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी थर्ड लेयर को अटैच करेंगे। तो
तो यहाँ पे हमने इसके थर्ड लेयर में भी गैदरिंग बना ली है और इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल हल्की हल्की इसमें गैदरिंग आई है। तो इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर लेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो इसको उल्टा रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे इसकी थर्ड लेयर को भी हमने इसमें जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेर आया है इस कुर्ती का। और ये इस कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, यानी कि फ्रंट पल्ला है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेर आया है इसका। 4 मीटर फैब्रिक कम नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा खासा घेर आया है इसमें। और जो प्रिंटेड फैब्रिक हैं उनको हमने वेस्ट के नीचे और सबसे नीचे यूज़ किया है और सेंटर में हमने प्लेन वाइट फैब्रिक का यूज़ किया है। सो इस तरीके से हमने इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है और आप इससे आइडियाज़ ले सकते हैं कि अगर आपके पास भी प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक है तो आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। आप चाहो तो इसमें जो है कली वाला जो पैटर्न बनता है आप उसको भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने बैक पल्ला लिया है और ये इसकी फर्स्ट लेयर है और ये इसकी सेकंड लेयर है एंड ये इसकी थर्ड लेयर है। तो इसको भी हम फटाफट से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको इसका फ्रंट पल्ला दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। और ये है इसका बैक पल्ला और इसमें भी हमने इन तीनों ही लेयर्स को अटैच कर दिया है और इस तरीके से इसकी नेक को भी हमने फिनिश कर लिया था। और अब हम इसकी शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेके इसे भी स्टिच कर लेना है। हमने सिल्वर लेस का यूज़ किया है और ये हमने लगाना है गैदरिंग के जस्ट ऊपर, यानी कि जो अपर पार्ट है उसके ऊपर हमें इसे रख के स्टिच करना है और ये हमने तीनों ही लेयर्स में ऐड करना है। सो इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपर पार्ट है उसके ऊपर रख के हमने इसे स्टिच किया है। और स्टिचिंग का जो मीडियम साइज़ होता है वो हमने यूज़ किया है इसे लगाने के लिए। और ट्रायंगल लेस की वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। और ये हमने सेकंड लेयर में भी इसका यूज़ किया है और ये है इसकी थर्ड लेयर। सो इसी तरीके से हमने इसके बैक पार्ट में भी यूज़ किया है तीनों ही लेयर्स पे। फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है और ये इसकी थर्ड लेयर है। सो इस तरीके से हमने इस लेस को लगा के इस गैदरिंग का जो लुक है और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। तो इस लेस को पहले मैंने रख के देखा था कि कैसा लुक आ रहा है, उसके बाद ही मैंने इसे स्टिच किया है। तो यहाँ पे अब हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको स्टिच करके इस कुर्ती को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर लिया है और इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगाई है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है और नीचे से भी हमने इसको हाफ इंच फोल्ड करके कंप्लीट कर लिया है। घेर देख सकते हो इस कुर्ती का, जो नीचे से इसका घेर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा घेर आया है इसमें। और इस तरीके से हमने ये डिज़ाइनर कुर्ती अपनी रेडी कर ली है। और जब ये हमारे पास सिंपल सा बिल्कुल मतलब विदाउट कटिंग की जब ये फैब्रिक था तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था कि हम इसको कलियों में बनाएं या फिर लेयर्स में बनाएं। देन हमने डिसाइड किया कि हम इसे लेयर्स में बनाते हैं ताकि जो प्लेन वाइट फैब्रिक है इसका भी यूज़ हो जाए। तो ये आप जो सिल्वर वाली लेस देख रहे हो ना, जो हमने जस्ट गैदरिंग के ऊपर लगाई है, इससे कुर्ती बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। इस कुर्ती का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो आप भी इस तरीके से अपनी कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई प्लेन या प्रिंटेड फैब्रिक है तो आप उसको एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है उसमें अभी स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो बाकी है। तो उस स्लीव्स डिज़ाइन का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप कॉटन लेस बाय कर रहे हैं तो आप कटवर्क में बाय करें क्योंकि उसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आता है। सो या गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से ज़रा सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।